गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मेरी तबीयत पहले से थोड़ा बहुत ठीक है। कल वाले व्लॉग को सही से न बना पाए न लास्ट कर पाए, मतलब कल का व्लॉग कुछ ऐसा ही रहा फिर। लेकिन आज मैंने जाने की तैयारी कर ली है और अपनी धन्नो सुपरफास्ट यहाँ पर है। लेकिन अभी गुरुजी तो जा चुके हैं और घर पे सब लोगों से मिलते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। आज सोचा है यहाँ से अल्मोड़ा तक जाने का। अभी सुबह का अगर मौसम की बात करूँ तो हल्की हल्की धूप निकल करके आ रही है हल्द्वानी। अब देखो पहाड़ों में कैसा वेदर देखने को मिलता है। और मैंने आज अपना थोड़ा बहुत सामान कम कर दिया है। ये तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि टेंट तो हमेशा साथ में ले जाना पड़ता है। कभी रहने की व्यवस्था में टेंट लगाना ही पड़ता है। और कुछ सामान मैंने निकाल दिया, दिए सामान संभाल देना। फिर जब मैं वापसी में आऊँगा ना हल्द्वानी से तब ले जाऊँगा। ठीक है, तिलक लगाओगे? भाग से भले जाओ। हाँ मुंशियारी आऊँगा मैं। यहाँ पे दादाजी हैं। ठीक है दादाजी, मैं जा रहा हूँ, मैं अल्मोड़ा जा रहा हूँ आज। हाँ तो जाने से पहले गाड़ी में मुझे ऑयल भरना होगा। तो चलो यहाँ पर से पहले टंकी को फुल करा लेते हैं क्योंकि इसमें ऑयल है ही नहीं, ख़त्म हो रहा है। टंकी फुल कर दीजिए। उसके बाद ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं पहुंच गया हूँ भीमताल। एक्चुअली रास्ते का व्यू इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि आजकल मैंने मोबाइल को होल्ड करने वाला निकाला हुआ है, तो इसलिए रास्ते का व्यू तो नहीं बन पाया। खैर ये देखिए भीमताल सामने चमकती हुई। लेकिन भीमताल, नैनीताल, निकुंचिया ताल, सात ताल और भी सभी तालों का एक साथ एक सीरीज़ में पूरा ब्लॉग बनाएंगे और पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन आज तो आप लोगों को पता है मैं जा रहा हूँ उत्तरायणी कौतिक देखने के लिए बागेश्वर की ओर। तो आज यहाँ से राइड होने वाली है अल्मोड़ा तक की। अब देखो यहाँ तो कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी धूप निकल करके आ रही है। अब मुझे गाड़ी चलाने में कंफर्ट फील हो रहा है क्योंकि ना इसमें से बॉक्स निकाल दिए हैं, नहीं तो पहाड़ पे लगेज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। पर सामान वैसे मैंने रखा हुआ है, लेकिन अब पहले से सामान कम है, बहुत कम है। मतलब केवल कैंपिंग का सामान लेकर के मैं चल रहा हूँ क्योंकि कहीं पर अगर शाम को रुकने की व्यवस्था नहीं मिलती है तो अपना आराम से टेंट लगाया तो सो गए। पहाड़ों में ना ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी मैं चलते चलते एक जगह रुक गया और सुबह नहाए धोए जो कपड़े थे ना वो भी गीले हैं, वो सुखाने के लिए डाले हुए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि पहाड़ों में बहुत अच्छी वाली धूप निकल करके आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ पे धूप का आनंद लेते हैं भीमताल की इन खूबसूरत वादियों के मध्य। अभी एक जगह और रुक गया हूँ रास्ते में, तो यहाँ पे कुछ भोजन कर लेते हैं। तो दाल चावल तो मिक्स, भूख भी लग रही थी यार, तो उसके बाद फिर चलेंगे नॉन स्टॉप। खाना खाने के बाद मैं निकल चुका हूँ अभी भवाली से। भवाली में मैंने आज का खाना खाया और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हेलमेट में माउंट करने का है नहीं, तो इसलिए ब्लॉग में चलते हुए हो नहीं पाएगी। अभी तो मैं गाड़ी को न्यूट्रल में ले जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तब जा करके ब्लॉग बन जा रहा है, नहीं तो पॉसिबल होता ही नहीं। और भवाली से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कैंची धाम, जहाँ पर नीम करौली बाबा जी का मंदिर है। और अभी चलते हुए दिखाएंगे आपको थोड़ा बहुत। और यहाँ से कहूँ तो हल्द्वानी से लगभग अल्मोड़ा की दूरी है 90 किलोमीटर के आसपास, और जिसमें से मैंने 39 किलोमीटर अभी तक कवर कर लिया है और लगभग अभी मुझे कवर करना है 51 किलोमीटर। तो देखो अब कितना टाइम लगता है, आई डोंट नो। अभी तक तो मैं अकेला हूँ इस जर्नी में, हो सकता है कोई बंदा मेरे साथ आ सकता है, तो अभी कुछ फिक्स नहीं है। और ये भाई कितने मज़े ले रहा है यार ये, तो देखते हैं फिर आगे आगे होता है क्या। तो चलो फिलहाल ड्राइव करते हैं। कहने की देरी थी और नीम करौली पहुंच गए हैं। अभी कैंची धाम जिसे बोला जाता है, विश्व प्रसिद्ध टेंपल है एक नदी के किनारे। और ये ब्लॉग में पहले ही बना चुका हूँ और पूरा नीम करौली के साथ यहाँ आसपास के बारे में सभी कुछ कवर कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे सेकंड चैनल केडी नैनीताल वाला में जा करके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और ज़्यादा तो जय बाबा की, वो इनकी कृपा बनी रहे आप सभी के ऊपर। तो चलते हैं फिर आगे को। अभी मैं पहुंच गया हूँ गर्म पानी में और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये सामने वाला रोड जाएगा रानी खेत के लिए।
तबीयत देखो यार कैसी हुई। अल्मोड़ा 33 किलोमीटर रह गया, बस हो गया बात। 33 किलोमीटर बोला भी नहीं जा रहा। आवाज पूरी बंद हो गई है आज तो। सच बताऊं ना, कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम होगी, कुछ पता ही नहीं चला। और तबीयत तो वैसे थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन राइड करते समय तो बिल्कुल वीडियो बना ही नहीं पाया। और अभी मैं पहुंच गया हूँ अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में रुका हूँ मैं धारानौला में, दुर्गा होटल में। तो फाइनली अभी ये है फिर रूम कुछ इस तरह से, और सामान ऐसे करके रख दिया है। और अब फिर कल सुबह निकलेंगे यहाँ से बागेश्वर के लिए। अभी ये ठीक रही तो। और अभी कोई और आने वाले हैं साथ में है, तो हम दोनों जाएंगे फिर बागेश्वर। अब साथ में आज वो भी यहीं पर रहेंगे, साथ में रहेंगे। और थोड़ा बहुत दिखा देते हैं आपको नज़ारा अल्मोड़ा में। यहाँ पर रुके हुए ठीक छू, और पूरी तरह से तो शाम ही हो रखी है अभी बाहर। ये कुछ भी नहीं दिखने वाला, गली यार गली गली दिखेगी बस। तो चलो अभी तो फिलहाल भैया रेस्ट करते हैं। इधर ऊपर आओ आओ। तो दगड़ू आ गए हैं, ये देखो। आओ आओ सीधे सीधे। ओहो शिवा भैया, क्या हाल चाल आपके? और ठीक हो? हाँ ठंड में आ गया यार तुम्हें। तो हमारा खाना अभी लग रहा है फिर। तो ये देखिए क्या क्या रखा है खाने में। इधर रोटी है, सब्जी है, सलाद है, दाल है। तो ये सब कुछ ला रखे हैं रास्ते से शिवराज भैया। तो ये आए हैं हल्द्वानी रुद्रपुर से भैया जी। तो अभी हम दोनों आज यहीं पे स्टे करेंगे आज शाम को, और फिर कल सुबह निकलेंगे यहाँ से कौतिक देखने के लिए, है ना? हाँ। तो अभी कौतिक मेला जो है बचा है हमारे लिए विशेष तरह से। तो हम दोनों स्पेशल तरीके से जा रहे हैं फिर वहाँ पे। अब ये सर्दी जुकाम लग गया तो क्या ही करें। और अब फिर ज़्यादा तो उनसे पूछते हैं। ठंड तो खैर खूब हो रही होगी ना अभी, बहुत ज़्यादा। अच्छा वो पैक वैक नहीं लाई? ठंड हो रही है, दारू वारू दारू वारू नहीं लाए कुछ यार? दारू वारू तो हम पीते ही नहीं साहब। अरे थोड़ा बहुत यार कर लेते हैं आज। सही कह रहे हो। तो यार जैसा मैं हूं ना वैसे ही मतलब दगड़ू भी मिल जाते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा ही है, और मैंने चाय तक नहीं पीता तो फिर दारू तो बहुत दूर की बात है। खैर अभी खाना पीना करते हैं फिर, और फिर उसके बाद 2-4 बातचीत गप्पे मारेंगे यहाँ पर, और फिर आराम से सो जाएंगे हमने। और बिस्तर भी लग चुका है फिर, और मुझे लगता है ना ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी। शिवराज भैया ये भी निकाल लेते हैं, स्लीपर बैग भी इसके ऊपर से ढका देंगे तो सही रहेगा, है ना? इसको निकाल लेंगे अभी। और सुनाओ फिर, और क्या कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो यार? जैकेट निकाल दो ना, चेंज कर दो। क्या क्या लाए हो फिर मेरे लिए? अरे हो तो गया, बस 2 काफ़ी हैं। अरे भी बहुत हैं। अरे इतने क्यों? खाओगे? अरे ये तो पूरी दुकान ही ले आए। कहाँ आप? इतने सारे कुरकुरे ला रखे हैं भैया शिवराज भैया मेरे लिए। और है बस हो गए। अब लाए हो तो यार पूछ ही लेता हूँ एक बार। और बाकी सब कपड़े। अच्छा तो अभी तो हमने खाना खा लिया है, और अब ज़्यादा कल ही खाएंगे फिर बाद क्या खाएंगे सुबह नाश्ता। खूबसूरत सी जर्नी बागेश्वर की खूबसूरत हसीन वादियों से सरयू नदी के किनारे मेला जो लगा हुआ है उत्तरायणी कौतिक। बहुत सालों से जाने का मन था, लेकिन इस बार मौका मिला है तो छोड़ना नहीं है। तो कल आपको दिखाएंगे हम, कल शायद शाम तक तो खैर पहुंच जाएंगे, और फिर देखेंगे फिर कैसा रहता है। आई होप गैस आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे खूबसूरत हसीन वादियाँ अल्मोड़ा की इस बाजार से। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।